प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आप लोगों ने मंगलाचरण याद की है? हाँ चलिए और बोल कैसे बोल। देखिए इष्टोपदेशी वास्तविकता में इस ग्रंथ को पढ़ने में अगर आप रुचि से पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं, वेद पाठी होते हैं या बड़े बड़े प्रवचनकार होते हैं, कुछ छंद याद करे रहते हैं नीति के श्लोक, नीतियों के श्लोक उनको याद रहते ना कि ये नीति का, ये नीति समझो जैन दर्शन की नीतियाँ हैं इसमें कुछ, तो ये कंठस्थ होना चाहिए। 51 छंद आपसे बार बार कहेंगे कि ये 51 छंद हमारे लिए कंठस्थ होने चाहिए। डेली पाठ करो, नियम मत लो कि हम याद करेंगे, डेली पाठ करो, बस ये नियम ले लो कि डेली एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। जैसे वक्तावर करते डेली पाठ, ऐसे इसका करो, आपको 1 से 2 महीने के अंदर पूरा याद हो जाएगा। पूरा हमने तत्काल सूत्र कभी याद नहीं कराए थे, सूत्र की समय दर्शन या चरण उसको दिलवा नहीं रखते थे। 5 अध्याय सुबह पढ़ते थे, 5 अध्याय शाम को पढ़ते थे, 1-1.5 महीने में पूरा कंठस्थ। डेली पढ़ना नियम नहीं, काम से मतलब नहीं। आप बताओ, आपने कभी अपवित्र की लाइनें याद करी? नित्या प्रकंपात याद करा? किसने करा? बताओ, नित्या प्रकंपात किसने याद करा? अपने आप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डेली पढ़ती। डेली पढ़ो, आपको कठिन नहीं है क्या संस्कृत? वो भी तो संस्कृत ही है ना। आपको कम से कम 40 शब्द याद है पूरे नित्या प्रकंपात, श्रीमद जिनेन्द्र, मंगलाष्टक, ऐसे 40 से 50 आपको संस्कृत के शब्द याद है, आपको पता नहीं। हाँ, तो डेली पाठ करें आप, इष्टोपदेशी का भी डेली पाठ करें, ठीक है। चलिए इसको हटा देना रमेश, ये हटा दीजिए, ये ना चलना बाद में रख दिया कर इष्टोपदेश की किताबें लो। ये किताब लो इष्टोपदेश की, ये क्या बोले सभी, यस्य स्वयं स्वभावाति, यस्य स्वयं स्वभावाति, प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै सज्ञानरूपाय, तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। चलिए अर्थ देखिए, यहाँ देखना है आपको एक बार। यश मतलब कि अभाव हो जाने पर, कृष्ण मतलब समस्त, कर्मणः मतलब कर्मों का, जिनके समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। जैसे ही कर्म का अभाव हुआ, कर्म आत्मा से गए तो अपने स्वभाव में आ जाएंगे, ठीक। तो जिनको स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, स्वभाव की प्राप्ति कैसे हुई? यहाँ थोड़ी ना होगी। तो स्वभाव की प्राप्ति में कारण है अभाव हो जाने पर समस्त कर्मों के अभाव हो जाने पर जिनको स्वयं के स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। समझ में आ गया पूरा? ठीक। तस्मै उनके लिए किनके लिए? जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली, उनके लिए, जो कैसे हैं? संज्ञान रूपाए। संज्ञान मतलब अनंत ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान
ज्ञान ही जिनका शरीर है, ऐसे रूप वाले, ऐसे स्वरूप वाले, तो जो ज्ञान ही जिनका रूप है, ज्ञान ही जिनका शरीर है। अब ध्यान से सुनो, कर्म है नहीं, कर्म नहीं है तो सिर्फ आत्मा है। अब आत्मा तो अरूपी होती है, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा अरूपी है, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो आत्मा क्या है? तो बोले आत्मा में जो ज्ञान है, दर्शन है, वही आत्मा है। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान दर्शन गुण को ही आत्मा कहा है। तो वही ज्ञान दर्शन ज्ञान स्वरूप वाली तस्मै उस आत्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए नमोस्तु, नमस्कार हो। समझ में आ गया? ठीक है। प्रश्न बनता है कि स्वभाव की प्राप्ति होने पर भी हम उनको नमोस्तु कर रहे हैं। अगर किसी को अपने स्वभाव की प्राप्ति ना हो तो उसको नमोस्तु नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे। स्वभाव की प्राप्ति के करने वाले को ही हम नमोस्तु करते हैं, और जो स्वभाव की प्राप्ति में अग्रसर हैं, लगे हुए हैं, लीन हैं, उनको भी नमोस्तु करते हैं। अब स्वभाव की प्राप्ति में कौन कौन लगे? निराज सोच रहे हैं हमारी सिद्ध अवस्था हो जाए। अरिहंत भगवान स्वभाव की प्राप्ति में अग्रसर हैं, स्वभाव को प्राप्त करने वाले हैं। अभी भी उनके 4 कर्म शेष हैं, स्वभाव में नहीं है। समझ में आ रहा है? स्वभाव क्या है समझते हैं। हर वस्तु का कोई ना कोई स्वभाव होता है। अग्नि का स्वभाव जलाना है, अग्नि में उष्णता है, ये उसका स्वभाव है। अग्नि ठंडी नहीं हो सकती। पानी का स्वभाव शीतलता है, पानी गर्म नहीं हो सकता। ध्यान से सुनो, पानी का स्वभाव शीतलता है, पानी गर्म नहीं हो सकता। लेकिन पानी तो गर्म हो जाता है, हमने ऐसा देखा है, होता है ना? पानी गर्म होता है तो पानी का गर्म होना पानी का स्वभाव नहीं, पानी का विभाव है। विभाव समझ में आया? 2 वस्तुएं हैं, एक स्वभाव, एक का विभाव। विभाव क्या है? जो अपने स्वभाव में नहीं है, स्वयं के भाव में जो स्थित नहीं है, वो विभाव है। समझ में आ रहा है? पानी अभी गर्म है, हमने पानी में हाथ डाला, पानी गर्म है, तो गर्म पानी अभी विभाव में है, स्वभाव में नहीं। अब वो गर्म क्यों है? क्योंकि नीचे अग्नि का संयोग है। अब अग्नि का संयोग होने के कारण पानी विभाव में परिणत हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ही अग्नि का संयोग हटेगा, पानी धीरे 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 अपने स्वभाव में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हर वस्तु अपने स्वभाव में रहती है। वो स्वभाव के कारण किसी कारण से विभाव में पहुंचती है, तो वो जैसे विभाव की जो निमित्त है वो हटेंगे, तुरंत अपने स्वभाव में आएंगे। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, अनादि काल से कर्मों से संयुक्त है। कब से? अनादि काल से। इसलिए हमारी आत्मा विभाव परिणति वाली है। हमारी आत्मा कैसी है? विभाव परिणति वाली। हमारी आत्मा में विभाव कैसे आया? कर्मों के कारण। तो कर्म आए तो कर्मों ने हमें नरक भेजा, स्वर्ग भेजा, ये पर्याय दिए, शरीर दिया, ये सब हमारी वैभाविक परिणति है, विभाव परिणति है। ये हमारा शरीर हमारा स्वभाव है क्या? इस शरीर में रहना हमारा स्वभाव है? बताओ, अगर इस शरीर में रहना हमारा स्वभाव होता तो अनादिकाल से अनंतकाल तक इसी शरीर में रहते इसको छोड़ते नहीं, क्योंकि स्वभाव किसी वस्तु से दूर नहीं होता। पानी से अनादिकाल से शीतलता दूर नहीं हुई। पानी का स्वभाव अनादिकाल से शीतल था और अनंत काल तक शीतल ही रहेगा, स्वभाव से दूर नहीं होगा। अग्नि का संयोग मिलेगा तो अनादिकाल तक भी विभाव परिणति में रह सकता है, लेकिन स्वभाव तो उसके अंदर शीतलता ही है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमारी आत्मा की परिणति केवल ज्ञान स्वरूप है, अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूप है। लेकिन अनंत दर्शन स्वरूप होने के कारण ही कर्मों का संयोग मिल गया, तो कर्मों के संयोग के कारण वो विभाव रूप परिणत हो गई। विभाव रूप परिणत। अब कर्म बुलाए में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं खाना खाओ, कर्म कह रहा है भूख लग रही है खाना खाओ, अपन खा रहे हैं। कर्म ने रात में कहा कि रात में खाओ, रात में भूख लगी, उदीर्णा हो सकती है कर्म की,
रात में कर्म की क्रीड़ा हो सकती है, आहार की क्रीड़ा रात में हो सकती है। क्रीड़ा के समय कर्म उदय में आया है और रात में भोजन मांग रहा है। ये कौन मांगता है भोजन? कर्म। कर्म क्रीड़ा में आकर के भोजन मांग रहा है, भोजन लाओ, पानी लाओ। अब अपनी आत्मा की वहां है कि नहीं है? आत्मा कह रही है कि हमारा तो नियम है, हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। अब जिस पे हावी हो जाए, जिस पर कर्म हावी हो जाए वो रात में खा लेगा, जिस पे आत्मा हावी हो जाए वो रात में नहीं खाएगा। समझ में आ रहा है? तो वैभाविक परिणति किसके कारण से बनी? कर्म के कारण से। किसके कारण से? कर्म के कारण से। हम जो भी क्रियाएं, हमें गर्मी लग रही है, आवश्यकता शरीर मांग रहा है, कर्म मांग रहा है कि शरीर को हवा दो, शरीर को भोजन दो, शरीर को सुख दो। शरीर आंखें सोच रही है कि मुझे अच्छा देखने के लिए चाहिए, अगर बुरी वस्तु नहीं देखनी। कोई भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है अच्छी चीज सुनना चाहता है। कान हमेशा ये मांगते हैं कि मैं अच्छा सुनाओ, बुरा नहीं सुनना, किसी की गाली नहीं सुनना। कान ये मांगता कि मुझे प्रशंसा सुनाओ मेरी। आंखें कहती है, कर्म, ये सब कर्म के वजह से ही होता है। आंखें कह रही है कि मुझे अच्छा दिखाओ, मुझे मूवी दिखाओ, मुझे सिनेमा दिखाओ, मुझे मोबाइल दिखाओ। ये आंखें कह रही है। अब साधु की भी आंखें यही कहती है, साधु के कान भी यही कहते हैं। साधु कहते बेटा तुम अपने में रहो, हम अपने में रहते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं दिखाएंगे। अब साधु तो जीत गए, तो वो साधु बन गए, और हम नहीं जीते तो संसारी बन गए। ये अंतर होता है। तो स्वभाव में जाने के लिए विभाव की परिणतियों के जो निमित्त हैं उनसे दूर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो साधु अपने स्वभाव की प्राप्ति कर रहे हैं, हमें भी अपने स्वभाव की प्राप्ति करनी है। हमारी आत्मा का स्वभाव संसार दुकान चलाना नहीं है, हमारी आत्मा का स्वभाव घर गृहस्थी बनाना नहीं है, हमारी आत्मा का स्वभाव ग्रह के कार्य करना नहीं है, हमारी आत्मा का स्वभाव शरीर की संरक्षण करना नहीं है, शरीर को हष्ट पुष्ट करना हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर हमारी आत्मा का स्वभाव होता तो अनादिकाल से इसमें रहती। स्वभाव क्या है? अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना, ये आत्मज्ञान में लीन होना, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में लीन हो जाना वही उसका स्वभाव है। और जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, देखिए यहाँ सभी विच्छेद कर देते हैं। स्वभाव प्लस आपकी क्या बनेगा? स्वभाव प्लस आपकी, तो स्वभाव आपकी बन जाएगी। ठीक है? तो जिन्होंने अपने स्वभाव की आपकी मतलब प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, ऐसे उन ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप जिनका ज्ञान ही शरीर है, ऐसे उन परमात्मा के लिए नमोस्तु नमस्कार हो। समझ में आ गया? ये स्वभाव है। ठीक है, आज बस इतना है। और कोई आपके प्रश्न? ये बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत आनंद आएगा आपको श्लोकेश पढ़ने में। एक एक शब्द याद करना, एक एक शब्द पूरे याद करना। कल हम आपसे मंगलाचरण पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं। कल हम मंगलाचरण आपसे पूछेंगे। ठीक है? आज हमने देखा था 2 या 3 लोग मंगलाचरण बोल रहे थे, बाकी के नीचे सिर करके ऐसे बैठे थे। तो मंगलाचरण आपको याद करना। ठीक है? ये मंगलाचरण याद करें। जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली, किनके लिए नमस्कार किया गया, क्यों किया गया, तो वो सारी चीजें हम आपसे पूछ सकते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमान शिवमस्तु देवी। नमः। पूरी जगत कल्याणी बादशाह की जिनवाणी माता की जय। चलिए।